प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत संसाधन एवं उपयोग क्लास 10th के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आइए आज हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले फटाफट अंदाज में टिप कर प्रश्न को देने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं अंत में आपको बतलाऊंगा जो गेस प्रश्न है ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग का, उसको। तो चलिए देना करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है, इसको फिर से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा निहित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, नवीकरणीय संसाधन है। तटरेखा कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 न्यूटिकल माइल, NM न्यूटिकल माइल्स होता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित दोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में से कहाँ होता है? तो राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर अधिक आंधियां चलती है। ठीक ना स्टूडेंट्स? मेढक प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही VVI है, इसको कहते हैं रेगुर मृदा कहते हैं। चैनल पर अंत तक बने रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का। ठीक ना? शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना % भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6%। देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, प्रथम प्रधानमंत्री ने। प्राणियों के शरीर में कितना % जल की मात्रा निहित होती है? तो निहित होती है 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में फ्लोराइड का बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने % भूगोल क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27 था। ठीक ना? ये ख ऑप्शन जो है सही है। अभी डाटा माना जाता है कि 25%, 35% टोटल होना चाहिए। बिहार में 11% से भी कम पर वन है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है, वन का विस्तार है कितना पर ये बतलाना है। तो इसमें जो 22.5% भौगोलिक क्षेत्र में है, 33% पर होना चाहिए। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। हालांकि अब बढ़ गया है, लेकिन 7% हम टिक करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? तो 75% वन है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत कितने भाग में किया गया? तो 3 भाग में स्टूडेंट्स जो है वर्गीकृत किया गया है। 1950 ईस्वी 51 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर वन। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। एक NGO ने वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर पर था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। देखिए स्टूडेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया VVI, जो कि पूछता है इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो कौन होगा? डॉल्फिन होगा। और इसके बाद है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? यही पूछ चुका है, मयूर है। और ये पूछ चुका है एग्जाम में कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरबन में है। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। याद रखिएगा, गेस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो किताब है, मूल किताब, उसको जरूर स्टडी करते रहेंगे। उसका जो है फास्ट रिवीजन करते रहेंगे, इससे आपको अच्छा कोई और नहीं होगा। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज है। इसमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट अधात्विक होता है, लेकिन हाँ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, फिर भी अधात्विक होता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को माना गया है, क्योंकि लोहा से ही सभी कार्य जो है, लोहा का संयंत्र लोहा से ही बनाए जाते हैं। कौन लौह का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट होता है, तो हेमाटाइट होगा। और लिग्नाइट बिटुमिनस जो है कोयला का है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक जो है सही है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लौह उत्पादन करता है? तो 20% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो होता है। ख सही है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज का है। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का पड़ती है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है और हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ है। बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है।
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो आसाम में है। भारत किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो यह है खनिज तेल के उत्पादन हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ में पाया जाता है। भाखानगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? जादूगढ़। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर है, महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास से तो सर्वाधिक संभावनाएं है? राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थी के कारक नहीं है? तो जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। इसके बाद है कि पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि इसमें सभी पतन भी है, उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई पूंजी में उपलब्ध थी, इसलिए सभी होगा। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? तो कोलकाता मेदिनीपुर। इसमें से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो जो है लौह इस्पात उद्योग। इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है, कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? वीवीआई है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। नेक्स्ट एक एपिसोड में मैं भारत संसाधन एवं उपयोग का अन्य जो टिपिकल प्रश्न है उसको पूरा कराऊंगा। और आज हम लोग देखते हैं गेस क्वेश्चन जो है कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए आप देखते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी से वो पूछा जाएगा और कैसे हम उसको हल करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों को तो देखना ही है, आप लोग को रिवीजन करना ही है। ऐसे ये जो है गेस क्वेश्चंस है, आपको इन सबको देख लेना है क्वेश्चंस को और लिख के प्रैक्टिस करना है। पहला कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, अथवा बहुउद्देशीय परियोजना के 4 लाभ को बताइए। खांदर और बांगर मिट्टी में अंतर बताना है, अथवा खांदर और बांगर मिट्टी क्या है। बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखना है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में 3 अंतर लिखना है। भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता के 2 उदाहरण लिखे। ये सब क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट्स सॉल्व कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किया है अभी तक से तो आप इसको जरूर देख लें। वन्य जीवों के हास्य के 4 कारणों को लिखना है। सतत एवं विकास से आप क्या समझते हैं। भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन करें। इस पर एक क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछा जाएगा शॉर्ट में या लॉन्ग में। संसाधन को परिभाषित करें। वायु परिवहन की 2 विशेषता बताइए। भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक रहेगा। समोच्च रेखा पर चिपको आंदोलन क्या है, ये जो है क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन क्या है। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। परमाणु शक्ति के लिए किन खनिजों की आवश्यकता होती है, क्यों। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। और बिहार में वन संपदा के हास्य के कारणों को लिखना है। कृषि की निम्न उत्पादकता के 4 कारणों को लिखे। पर्वतीय छायाकरण विधि से जो है आप क्या समझते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है वो पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें क्या उद्योग का योगदान है या कृषि का योगदान है, परिवहन संचार का क्या योगदान है। कोई एक योगदान जो है पूछेगा। हमने यहाँ पे उद्योग का भी दे दिया है, परिवहन एवं संचार का भी दे दिया है, कृषि का भी आप देख लीजिएगा। भारत का मानचित्र बना करके पूरे पेज पर भारत का मानचित्र बना करके आपको निम्नलिखित को दर्शाना होता है। तो उसमें बहुत सारा कुछ पूछता है। कभी कभी शहरों के नाम दे देते हैं, जैसे मुंबई की स्थिति को दर्शाइए, लूनी नदी को दर्शाइए, या राजस्थान के क्षेत्र को दर्शाइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रानीगंज को दिखलाना है, अंकलेश्वर को दिखलाना है, बरौनी को दिखलाना है, कलपक्कम को दिखलाना है, सुंदरबन का क्षेत्र दिखलाना है, चाय उत्पादक क्षेत्र दिखलाना है, कहवा उत्पादक क्षेत्र दिखलाना है। इसी तरह से आपको चाय जो चावल है और गेहूं है उसका उत्पादक क्षेत्र भी पूछ सकता है। मृदा संरक्षण क्या है या कैसे किया जा सकता है, इसको ये प्रश्न है लॉन्ग में बन रहा है। और कोयला का वर्गीकरण करके विशेषता इसको बतलाना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग को ये देख लेना है सभी क्वेश्चंस को और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के अंक में इतना ही।